गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए थे। अल्टरनेट करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक बार प्योर रेजिस्टेंस यूज किया, सेकेंड टाइम में हमने प्योर इंडिकेटर यूज किया, कुंडली को यूज किया, और थर्ड आर्टिकल में हमने कैपेसिटर को यूज किया। और इसमें हमने बताया था आपको कि जो इंडिकेटर के कारण करंट के पाथ पर जो रेजिस्टेंस होता है सर वो होता है x इंटू एल, ओमेगा इंटू एल होता है। इसको हम इंडिकेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्राइमरी प्रतिघात कहलाता है ये। ऐसे ही सर कैपेसिटर के कारण जो हमारे पास करंट के पाथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सर इसका फॉर्मूला होता है सर 1/ओमेगा c। तो अब यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, इनके बारे में डिटेल भी हमने कर ली थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हमें करने हैं। टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको आंसर क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो दोनों को ही आपको देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकता है, देखो कि अगर हम बात करें सर XL की, सर ये क्या है सर इंडिकेटिव कैपेसिटर, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है। सर ओमेगा कौन है सर एंगुलर वेलोसिटी है, 2πn होता है ये। और सर L कौन है सर, L है सेल्फ इंड्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है, या इसे हम इंडिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेट बोलते हैं, इंडिकेट ऑफ द इंडिकेटर, या सिंपल बोलो कुंडली का पैरकत्व। ठीक है, जो इंडिकेटर है उसका पैरकत्व होता है, इंडिकेट्स होता है ये। तो क्या करेगा सर, सिंपल आपको L की वैल्यू गिवन करेगा और बोलेगा XL फाइंड आउट करो, या फिर XL की वैल्यू गिवन होगी, बोलेगा L फाइंड आउट करो। ठीक है, तो L गिवन करके XL फाइंड आउट करवाएगा, या XL गिवन करके L फाइंड आउट करवाएगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है सर, अगर वो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की बात करेगा, धारती प्रतिघात की बात करेगा, तो सर यहाँ पे क्या सर X से अगर फाइंड आउट करवाने की बात करेगा तो वो क्या देगा सर, कैपेसिटेंस देगा। और कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको मिलेगी, C आपको गिवन होगा, और क्या बोलेगा आपको X से फाइंड आउट करना है आपको, और X से अगर आपको गिवन करेगा तो बोलेगा C आप फाइंड आउट करें। पर सर इसके लिए हमें ओमेगा पे भी तो काम करना पड़ेगा। जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो हम जानते हैं कि ओमेगा कितना होता है सर, ये होता है 2πn। क्या होता है सर, ये सर 2πn होता है, जहां n कौन है सर फ्रीक्वेंसी है, और ये कौन सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आपको ऑल क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आपको फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी, ऑल क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आपको फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि सर हमारे जो अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है सर 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया में जो जनरेटर्स हम डेवलप कर रहे हैं, एसी जनरेटर बनाया, डीसी जनरेटर बनाया, तो जो एसी जनरेटर है सर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड जो रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन है सर वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, जबकि अगर यूएसए की बात करें अपन लोग, तो यूएसए में ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है सर वो 60 होती है। ये इंडिया में है, पर यूएसए में अगर हम यूएसए की बात करें तो सर वहां पे जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है सर, 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। फिर क्वेश्चन क्या करेगा, L आपको गिवन करके XL फाइंड आउट कराएगा, या XL गिवन करके L आपको फाइंड आउट कराएगा। ऐसे यहाँ पे C गिवन करेगा, वो बोलेगा XC फाइंड आउट करो, या XC गिवन करेगा, वो बोलेगा C फाइंड आउट करो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, देखो वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है, उसने कहा कि एक आपका सर्किट है, ओके। इस सर्किट पर उसने एक इंडिकेटर को यूज किया है रेजिस्टेंस के रूप में, और उस इंडिकेटर के लिए क्या गिवन है, L गिवन कर रखा है। कितना है सर, 5/π हेनरी, मिली हेनरी L आपको गिवन है। और ये भी कह रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ अल्टरनेट करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड हुआ है सर, V इक्वलेंट V0 साइन ऑफ ओमेगा t है,
तो सर यहाँ एक तो उसने एल गिवन कर रखा है, कितना है सर 5/पाई सर मिली हेनरी, ओके। और आल्सो गिवन सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसने कहा फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट में 50 हर्ट्ज ही यूज करेगा, इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो एल गिवन है और आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, उसने बोला इंडिकेटिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या कह रहा है, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, मतलब एक्सएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हुआ सर, क्या गिवन है एल और क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, और क्या बोल रहे हैं सर एक्सएल फाइंड आउट करो, तो कोई भी निकाल लेगा सर। बिनो आप देखो एक्सएल इक्विवेलेंट क्या होगा सर, ओमेगा इनटू एल। तो सर हमें क्या चाहिए सर, एक्सएल निकालना है आपको, तो एल चाहिए सर, एल तो गिवन है सर 5.5 मिली हेनरी। फिर सर ओमेगा, सर ओमेगा तो गिवन है पर क्या देखा है फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वो लिख दो 2πn, तो 2πn और इनटू में कौन है एल है। अब बताइए क्या सारी वैल्यू हमारे पास में है, हाँ है सर। क्यों सर, एल की वैल्यू है हमारे पास में, एन की वैल्यू भी है, कितने 50 हर्ट्ज है, एल भी हमें दे रखा है। तो आप करें कितना आएगा 2π इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और इनटू में बोलो एल कितना है सर एल ये रहा 5/पाई मिली हेनरी। तो एल की वैल्यू डालो 5/पाई मिली हेनरी, तो सर ये आएगा 10 की पावर माइनस क्यूब हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी किसमें आना पड़ेगा, हेनरी में। आपको एम के सिस्टम में आना, तो ये कितना आएगा 5/पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, ओके। अब देखो क्या होगा सर, पाई से पाई कैंसिल, ओके, और आपको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर 5 टू 10 और 10 5 तो कितना आएगा 500 इंटू 10 की पावर माइनस क्यूब। तो इसमें आएगा सर ओम में आएगा, इसमें आएगा ये ओम में आएगा एक्सएल, क्योंकि एक्सएल एक्चुअल में है कौन सर, देखो तो हम इंडिकेटिव रेजिस्टेंस बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे सर पैडिंग प्रतिघात बोल रहे हैं इसको, लेकिन है तो एक्चुअल में ये करंट के बाद पे क्या है सर, बाधा ही तो, अवरोध ही तो है, रेजिस्टेंस ही तो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर ओम होता है। तो आप ध्यान रखना, चाहे रेजिस्टेंस हो आर, वो भी सर यूनिट किस में आएगा ओम में आएगा, चाहे आपका ये इंडिकेटर रेजिस्टेंस हो सर, उसका यूनिट भी क्या आएगा ओम आएगा सर, चाहे कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हो तो भी उसकी यूनिट्स क्या आएगा सर ओम आएगा। और ये सबके सब टर्म क्या है सर, करंट के पाथ पर क्या है सर, करंट के पाथ पर ये सारे के सारे क्या है रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए सबका यूनिट क्या आएगा ओम आएगा। तो इसका यूनिट कितना आएगा ओम। तो ये लो सर, हमने इसका पहला क्वेश्चन कर भी लिया। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला यहाँ पे, उसने बोला कि अगर इस सर्किट में अगर फ्लो करंट आई की वैल्यू दे रखा उसने कहा इस सर्किट में फ्लो करंट कितना है 0.5 हेनरी है। कितना है सर, इस सर्किट में फ्लो करंट कितना है 0.5 हेनरी है। तो फाइंड आउट क्या करा रहा है सर, इस इंडिकेटर पे डेवलप वोल्टेज फाइंड आउट करो। इस इंडिकेटर पे जो डेवलप वोल्टेज है सर वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है सर, वोल्टेज VL क्या होता है सर, वोल्टेज होता है सर I इंटू आर सर फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, यही है सर, इस इंडिकेटर पे वोल्टेज डेवलप कितना होता है I इंटू आर। तो सर यहाँ पे फ्लो करंट कितना है I गिवन है सर 0.5। अब क्या होता है सर, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, करंट इंटू क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। पर बताइए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा सर वो क्या होगा सर, XL होगा, तो कितना होगा ओमेगा इंटू एल, ये होगा सर। क्योंकि हम जानते हैं इंडिकेटर कुंडली के कारण जो धारा के मार्ग में, धारा के पाथ में जो रेजिस्टेंस होता है सर वो कितना XL होता है ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ पे R नहीं ले सकते, अगर रेजिस्टेंस होता तो R लेते, अगर इंडिकेटर है तो XL लेना पड़ेगा, और कैपेसिटर है तो क्या लेना XC लेना पड़ेगा। तो केवल रेजिस्टेंस वेरी करेंगे, जो करंट होगा ऑलवेज सर, करंट ऑलवेज V अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे अगर कौन है बताइए, अगर यहाँ पे कौन है आपका रेजिस्टेंस है तो R लिख दीजिए, अगर इंडिकेटर है तो V अपॉन XL लिखेंगे, अगर कौन है बताइए कैपेसिटर है तो I क्या आएगा V अपॉन XC आएगा। तो आप देख रहे हैं क्या सर, जो ये नीचे वाला कंपोनेंट है सर वो वेरी करेगा, जो रेजिस्टेंस है सर वो वेरी कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस है तो R, इंडिकेटर है तो XL, और अगर कैपेसिटर है तो XC, बाकी V अपॉन अवरोध क्या आएगा, वोल्टा बटे क्या आएगा अवरोध, वोल्टा बटे क्या आएगा अवरोध, वोल्टा बटे क्या आएगा अवरोध आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी आएंगे कि जैसे फिलहाल उसने यहाँ तो क्या कर रखा है, करंट दे रखा है, तो किसकी बात कर रहा है वोल्टेज की। बाकी 90% क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको रेजिस्टेंस
फाइंड आउट करना पड़ेगा, वोल्टेज देगा और क्या बोलेगा, करंट फाइंड आउट करो। वोल्टेज गिवन करेगा और क्या बोलेगा, करंट फाइंड आउट करो। तो देखो जब भी वोल्टेज दे और हमें करंट फाइंड आउट करना पड़े तो आपको पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि करंट हमेशा क्या होगा, वोल्टता बटे अवरोध, वोल्टता बटे अवरोध, वोल्टता बटे अवरोध। तो सर अवरोध कैसा, सर वो डिपेंड करेगा कि सर्किट आपने कैसा बनाया है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो V अपॉन R, अगर सर्किट में इंडिकेटर है तो V अपॉन XL करंट, अगर यहाँ पे क्या है कैपेसिटर है तो V अपॉन XC। तो आप समझ रहे हैं कि करंट इसी मेथड से निकलेगा, पूरे चैप्टर में निकालते रहोगे देखना। इसमें न्यूमेरिकल सेम ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के। इसमें पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है और फिर करंट निकालना पड़ता है। 90% क्वेश्चन ऐसे ही है, पहले रेजिस्टेंस अवरोध निकालो और जब अवरोध या रेजिस्टेंस आपने निकाल ही दिया तो करंट तो बहुत सिंपल है सर, वोल्टा बटे रेजिस्टेंस, वोल्टा बटे रेजिस्टेंस, वोल्टा बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पर सर कैसा रेजिस्टेंस वो डिपेंड करेगा कि सर्किट में आपने क्या यूज किया है। अगर रेजिस्टेंस है तो R, इंडिकेटर है तो XL और कैपेसिटर है तो XC। अब आगे चलेंगे कि जब डबल डबल करेंगे, RL परिपथ होगा, LC परिपथ होगा, RC परिपथ हो गया, तो वहां पे जो अवरोध है रेजिस्टेंस है वो और भी वेरी करेगा। ठीक है, तो वो ये वाला कंपोनेंट बदलता रहेगा आपका भाई, करंट वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो फिलहाल यहां से देखो VL बराबर क्या, अगर मैं यहां से करंट लिखूं, अगर मैं इसको यहां लिखूं करंट, तो I इक्विवेलेंट क्या आएगा, V अपॉन कौन है सर, XL है। तो वो वोल्टेज कितना आएगा, ये आएगा I इंटू XL, I इंटू XL। तो ये वोल्टेज होगा I इंटू XL। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा सर, VL इक्विवेलेंट क्या आएगा, I इंटू XL, I इंटू XL। दैट्स ऑल। अब बताइए क्या चाहिए आपको, सर करंट सर गिवन है, सर ये रहा 0.5 एम्पियर। तो करंट कितना है सर, 0.5 एम्पियर, और इनटू में सर XL कौन है सर, ये रेजिस्टेंस है। सर कितना सर, ये रहा 500 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 500 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अभी किसमें आएगा सर, वोल्ट में। किसमें आएगा ये, वोल्ट में। तो ये लो हमने इस इंडिकेटर के एंड पॉइंट्स में कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का पहला एग्जांपल था। ठीक है, 10.8 था। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो भी सिंपल ही है। क्या कहना चाह रहा है, द कैपेसिटेंसी ऑफ ए कैपेसिटर, क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंसी ऑफ ए कैपेसिटर is 50 picofarad. Find its capacitive resistance. Find its capacitive resistance. Resistance at 50 kilohertz. At 5 kilohertz frequency. ओके, 50 किलोहर्ट्ज पर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो कैसे करें, किस तरह से करेंगे, देखिए आप। तो देखो उसने क्या दे रखा है आपको, उसने कहा कैपेसिटर की आपको क्या दे रखी है, कैपेसिटेंसी दे रखी है। उसने कहा कि ये आपका सर्किट है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है, और यहाँ आपने क्या कर रखा है, कैपेसिटर ले रखा है, और हम जानते हैं ये एक्सिस कितना आएगा सर, 1/ωc होगा। अब बताइए सर इसकी जो कैपेसिटेंसी है सर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी बोल दो, कैपेसिटी बोल दो सर, कितनी है सर, 50 पिको हर्ट्ज है। कितना है सर, 50 पिको हर्ट्ज है। तो आप देखिए यहां पर हमें क्या करना सर उसने दिया और क्या बोल रहा है सर, कैपेसिटी रेजिस्टेंस निकालो। कुल मिला के क्या किसकी बात कर, एक्सी फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, एक्सी को फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है सर, सी कितना है, 50 पिको हर्ट्ज। तो पिको सॉरी हर्ट्ज नहीं है, पिको फैरेड है, ये पिको फैरेड है सर। पिको फैरेड से किस में आना पड़ेगा, फैरेड में। कितना आएगा,
50 इंटू 10⁻12 फेरेड। हम जानते हैं एक होता है मिली फेरेड, फिर होता है माइक्रो फेरेड, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली होता है -3, माइक्रो होता है -6, नैनो होता है -9, पिको होता है -12। तो कौन था पिको फेरेड? तो -12 फेरेड। और इसके बाद में सर उसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कितनी है? तो उसने बोला 5 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज। तो किसमें आना पड़ेगा? हर्ट्ज में आना पड़ेगा। तो ये होगा 5 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। तो कितना होगा सर? 5 इंटू किलो क्या होता है? 10³ हर्ट्ज। तो अब बताइए क्या आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है? हाँ सर। क्या आपको कैपेसिटी गिवन है कैपेसिटर की? हाँ सर। और क्या बोल रहे हैं सर? XC फाइंड आउट करें। क्या उसने कहा सर? XC को फाइंड आउट करना है आपको। तो XC कौन है सर? 1/ωc। और सर ओमेगा तो गिवन ही नहीं है, तो इसको आप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दो 1/2πNc, 2πNc। अब बताइए क्या हमें सारी वैल्यू गिवन है क्या? तो कितना आएगा सर? 1/2 पाई कितना होता है? 22/7। फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 5 इंटू 10⁻³। और सर कैपेसिटी क्या है सर? ये रहा 50 इंटू 10⁻12, 50 इंटू 10⁻12। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। मैंने पहले बता दिया था क्या करेगा सर? एल गिवन करेगा तो एक्सएल फाइंड आउट कराएगा, एक्सएल फाइंड आउट कराएगा तो एल गिवन, ठीक है। एल गिवन करके एक्सएल फाइंड आउट करो, एक्सएल गिवन करके एल फाइंड आउट कराएगा। ऐसे ही सर यहाँ सी गिवन करेगा तो एक्स फाइंड आउट, और एक्स गिवन करेगा तो सी फाइंड आउट, और ऑलवेज आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है सर? फ्रीक्वेंसी दी, और क्या बोल रहा है? एक्सएल निकालो। तो एल गिवन करेगा, फ्रीक्वेंसी तो देगा। तो यहाँ एक्सएल के लिए क्या दिया? एल। अब बताइए यहाँ एक्सए के लिए उसने क्या दिया? सी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एल देकर एक्सएल निकालो, सी देकर एक्सए निकालो, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़िए, देखो और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है आपको, उसने कहा है आपके लिए कि ए कॉइल, ए कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है देखिए, ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड, ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड capacity is connected to the flowing alternate voltage, given है। क्या दे रखा है? उसने कहा V इक्विवेलेंट कितना दिया उसने दिया 200√2 sin 100t, ठीक है। उसने वैल्यू दे रखा है कि एक सर्किट है आपका ये, ठीक है। इसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और उसकी कैपेसिटेंसी कितनी है सर? 1 माइक्रोफैरड है। और सर यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है V, तो वो कितना है? 200√2 साइन ऑफ 100t है, ओके। और क्या उसने बोला? उसने बोला है हमें कि आप दो चीज फाइंड आउट करें सर। एक तो फाइंड आउट करें XC, ठीक है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। सेकंड उसने बोला कि करंट फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? करंट। बहुत सिंपल, पहले XC फाइंड आउट होगा, और करंट की तो आपने बोल ही दिया सर पहले कि करंट क्या होता है सर? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के रूप में, रेजिस्टेंस है तो R आएगा, इंडिकेटर है तो XL आएगा।
और कैपेसिटर है तो XC आ जाएगा, बस यही है। करंट निकालने का मेथड वही होगा। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज आपको गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी, आपको ऑल टाइम क्या है फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और हमें क्या बोलेगा करंट फाइंड आउट करो, और वोल्टेज भी आपको गिवन होगा। देखो यहाँ भी वोल्टेज गिवन है, कितना है ये रहा सर 200√2। करंट का भी को देखा तो हम वोल्टेज भी निकालेंगे। तो वोल्टेज आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, हमेशा आपको क्या है करंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। अब करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको क्या है रेजिस्टेंस निकालो, इंडिकेटर में XL निकलेगा, कैपेसिटर में XC निकलेगा। तो सर अगर मुझे यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा XC। तो सबसे पहले आप XC फाइंड आउट करिए। यहाँ पे सर कितना होगा सर 1/ωc, 1/ωc। अब बताइए सर ओमेगा कितना होगा, यहाँ पे कितना है ओमेगा गिवन, तो सर वो कैसे निकालें। तो आप देखो क्या अगर हमें XC तो हमें C चाहिए सर, तो देखो C तो इसने गिवन कर रखा है, आप देखो C तो इसमें दे रखा है कितना है 1 माइक्रोफैरड, ये रखा है अपने सेलेस। तो कितना है सर ये 1 × 10⁻⁶ फैरड। आप जानते हो माइक्रो क्या होता है सर -6 फैरड होता है, -6 होता है सर। इसके अलावा देखो हमें सर ओमेगा भी चाहिए। तो देखो इस जो गिवन वोल्टेज की है, ये गिवन आपको दे रखा है वोल्टेज सर, इसका कंपैरिजन आप मूल से करो, V = V0 साइन ऑफ ओमेगा t होता है, V = V0 साइन ऑफ ओमेगा t होता है, ये होता है आपका। तो देखो अगर मैं इस गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन ओरिजिनल इक्वेशन से करें, गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन किससे करना है, ओरिजिनल इक्वेशन से करना है। तो आप देखो V इक्विवेलेंट ये क्या होता है सर V0 होता है, तो ये किसकी वैल्यू है V0 की। साइन के पास में जो भी होगा सर वो किसको दिखाएगा V0 को। ये हो गया सर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज। इसके अलावा सर T के पास में कौन है ओमेगा है, तो सर ये कौन है ओमेगा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो सर हमारे पास किसकी वैल्यू है सर, एक तो V0 की वैल्यू है, क्या है सर V0 की वैल्यू। सर V0 कितना है सर, V0 हमने देखा सर 200√2 आया सर, V0 आ गया। देखो गिवन अल्टरनेट वोल्टेज इक्वेशन का कंपेयर किससे करना है सर, ओरिजिनल अल्टरनेट वोल्टेज इक्वेशन से करना है सर। V = V0 sin ओमेगा t होता है, तो साइन के साथ में कौन है V0, तो V0 आ गया सर। यहाँ ओमेगा t, तो t के साथ में कौन है ओमेगा। तो आप देखो ओमेगा की वैल्यू भी कितनी आ गई 100, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास में आ गई है। तो सबसे पहले हम XC फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सर क्या सर XC फाइंड आउट कर सकते हैं, आप निकालिए सर कितना आएगा सर। XC अगर हम देखेंगे तो 1/ωc, तो ओमेगा कितना है सर 100 इंटू C कितना है सर, कैपिटल सर कितना है सर 11, कितना है सर 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶। तो देखो डबल 100 तो 10⁻⁻4 बचेगा, ऊपर लेके जाओ तो सर यहाँ से XC हमारे पास आ जाएगा 10⁻+4 ओम। किसमें आएगा सर ये ओम में, किसमें आएगा ओम में। तो अब बताइए क्या हमने XC फाइंड आउट कर लिया, सॉरी कौन है XC, क्या है सर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। C इसने गिवन किया है और सर एंगुलर वेलोसिटी सर गिवन है, यहाँ से देख लो, तो हमने यहाँ से XC निकाल लिया। अब बोल रहे हैं वो कि क्या निकालो सर, करंट निकालो। आप क्या निकालो करंट। तो करंट कैसे निकालें, तो करंट आप ध्यान रखना, करंट हमेशा होता है वोल्टेज अपॉन अवरोध, वोल्टेज बटे वोल्टेज अपॉन क्या आएगा सर, वोल्टेज अपॉन आएगा रेजिस्टेंस। तो कौन सा आएगा बता तो दिया, रेजिस्टेंस है तो R, इंडिकेटर है तो XL और कैपेसिटर है तो XC। तो सर यहाँ पे कौन है सर, कैपेसिटर है, कौन है सर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर तो कौन आएगा XC आएगा। तो सर XC तो निकाल लिया आपने सर, ये 10⁻4 ओम। तो सर XC निकल सर, पर V तो हमारे पास में है ही नहीं। करंट के लिए सर हमें V भी चाहिएगा, पर देखो उसने V नहीं दिया, क्या दिया उसने V का मैक्सिमम दे रखा है। ध्यान रखना हमेशा एक चीज और इंपॉर्टेंट, कि जो सर्किट में फ्लो करंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है IRMS होता है। सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो ऑलवेज क्या होता है IRMS होता है, और अप्लाइड वोल्टेज भी क्या होता है RMS होता है। सर्किट में जो फ्लो करंट है वो RMS वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर हमें सर्किट में फ्लो करंट निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें निकालना पड़ेगा करंट का RMS वैल्यू। ओके, RMS वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब करंट क्या सर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो XC आ गया। पर करंट कौन सा चाहिए RMS, तो सर वोल्टेज भी कैसा चाहिए RMS, वोल्टेज भी कैसा चाहिए RMS चाहिए। वैसे देखो क्या होता है,
करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओके, एक्सी। पर अगर करंट पीक चाहिए तो वोल्टेज भी कैसा लो, पीक। करंट आपको ऑर्डिनरी चाहिए तो वोल्टेज भी कैसा लो, ऑर्डिनरी। करंट आपको आरएमएस चाहिए तो वोल्टेज भी कैसा लो, आरएमएस। तो कुल मिला के जैसा वोल्टेज होगा वैसा ही हमें करंट फाइंड आउट होता है। वोल्टेज पीक है तो करंट भी पीक, वोल्टेज ऑर्डिनरी है तो करंट भी ऑर्डिनरी, वोल्टेज आरएमएस है तो करंट भी आरएमएस। तो ध्यान रखना, सर्किट में जो फ्लो करंट होता है, सर्किट में जो फ्लो करंट होता है सर, वो ऑलवेज क्या होता है, आरएमएस होता है। क्या होता है वो, आरएमएस होता है। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि हमें करंट आरएमएस चाहिए तो वोल्टेज भी क्या चाहिए, आरएमएस चाहिए। अब देखो आप, आरएमएस की तो वैल्यू गिवन ही नहीं, जो वोल्टेज का आरएमएस होता है वो गिवन नहीं। बताइए वी नोट तो हमारे पास में है ना, जो हमें गिवन वोल्टेज है उसमें हमें आरएमएस वैल्यू नहीं गिवन है उसने, पर क्या उसने पीक वैल्यू दे रखी है। सर ये रहा V इक्वलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट कौन है, 200√2। सर ओमेगा कितना है, 100, पहले निकाल चुके हम लोग। अब बताइए जब V नॉट हमें पता है, आप बताइए सर अगर हमें V नॉट पता है तो सर आरएमएस तो निकाल ही लेंगे। सर आरएमएस क्या होता है सर, V नॉट अपॉन √2, ये तो निकाल बता चुके हम लोग। सर ये है वोल्टा का रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूलमान, वोल्टा का वर्ग माध्य मूलमान। तो ये कौन है, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू पता हो तो आरएमएस निकालेंगे, आरएमएस पता हो तो पीक भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए पीक कितना है, सर पीक है 200√2। पीक कितना है सर, 200√2 है। तो सर यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 200√2 और अपॉन में कौन है, √2। तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया सर, 200। कौन आया सर, VRMS। ये लो सर, हमने वोल्टा का आरएमएस वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि सर हमें सर्किट में फ्लो करंट निकालना। देखो अभी तक हमने ये नहीं बदला कि करंट निकालने का माध्यम नहीं बदला, करंट हमेशा वोल्टेज अपॉन अवरोध होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा था, रेजिस्टेंस है तो R, इंडिकेटर है तो XL और कैपेसिटर है तो XC। ओके ओके। अब यहाँ पे वोल्टेज कैसा लेना है तो वो देख लो। अगर पीक वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज पीक वैल्यू चाहिए, करंट आरएमएस चाहिए तो वोल्टेज भी आरएमएस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें करंट क्या चाहिए, आरएमएस। सर्किट में फ्लो करंट क्या होता है, आरएमएस होता है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, आरएमएस होगा। तो सर ये वैल्यू पुट करें तो बताइए आरएमएस कितना है, 200। तो अब देखो कितना होगा, ये है आपका 200 अपॉन में एक्सी। सर ये एक्सी कितना है, 10⁴। तो ये हमने क्या निकाल लिया, फ्लो करंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, फ्लो करंट। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का थर्ड क्वेश्चन था। तो आप देखो ऑर्डिनरी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको दो टाइप क्वेश्चन होंगे। पहले तो बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो, फिर बोलेगा करंट निकालो। क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस निकालो, या तो एक्सएल निकलवाएगा या एक्सी निकलवाएगा या आर निकलवाएगा। और रेजिस्टेंस निकालने के बाद लगे हाथ बोलेगा करंट भी निकालो। क्या बोलेगा, करंट भी निकालो। तो अगर रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है तो करंट तो निकाल जा सकता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है तो आर, इंडिकेटर है तो एक्सएल और कैपेसिटर है तो एक्सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में इसी टाइप की प्रॉब्लम्स है, इस पूरे चैप्टर में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। और देखिए आपको क्वेश्चन इसमें देखिए, अब तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रखा है इसने। उसने कहा कि एक्सएल उसने दे रखा है, कितना दिया, 100 ओम, और बोल रहा है एल फाइंड आउट करिए व्हेन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ। तो ये तो कर ही चुके इस टाइप क्वेश्चन तो बता दिया मैंने आपको कि सर यहाँ देखो एक्सएल दे रखा है और बोला फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है एल निकालो। तो आप जानते हो एक्सएल कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ एक्सएल इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, 2πn और एल आ जाएगा। तो देखो एल, अभी तक एल गिवन करके एक्सएल पूछा था, एक्सएल दिया और क्या बोला, एल निकालो। तो इस सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आप डिस्कस करें और भी देख लें, काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही मेथड आगे भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखो, और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो करंट भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब एक चीज और, हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर हमने किया,
सर इलेक्ट्रिकल पावर हमने किया, सर कितना आता है? सर इलेक्ट्रिकल पावर हमने कहा वोल्टेज इंटू करंट होता है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है सर? वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो सर ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर है। ओके, अब हम इसको डिफरेंट टर्म्स में और निकालेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स है इसमें टेक्स्ट बुक में, तो ये हमने कर लिया, पर जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा इससे आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पहले करेंगे फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे इसके, कि इलेक्ट्रिकल पावर पे भी कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में, पर वो क्वेश्चन करने से पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर के कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, फिर उस क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सर इलेक्ट्रिकल पावर आपने क्या कहा? सर वोल्टेज इंटू करंट होता है, पर आप देखिए सर ये है इलेक्ट्रिकल पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, पर अगर हम चाहें तो सर इसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में भी ला सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो पावर है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है इसका। सर सेकंड फॉर्म हम निकालना चाह रहे हैं सर किस टर्म में? सर इलेक्ट्रिकल पावर हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो आप देखिए P इक्विवेलेंट क्या होता है सर? वोल्ट का इनटू करंट होता है। अब हमें क्या करना है सर? सर अभी ये वोल्टेज और करंट के टर्म में है, हम चाहते हैं सर वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में आए। वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में आए तो इसका करंट आपको यहां से गायब करना होगा। तो सर हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या था? V बराबर I इंटू R होता है। तो सर यहां से I कितना आएगा सर? V अपॉन R आएगा। तो सर I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, I की वैल्यू यहाँ पुट करिए। सर कितना आएगा? सर आप देखो सर ये पावर हमारे पास आ जाएगा वोल्ट का इंटू I कितना है सर? V अपॉन R। तो सर हमारे पास आया P इक्विवेलेंट कितना आया सर? V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। तो सर ये भी एक फॉर्मूला है कि आप ऐसा आपको कोई लर्न नहीं करना है कि वोल्टेज और करंट मिलेगा तो ही हम पावर निकाल सकते हैं। आप देखो अगर हमें वोल्टेज मिले, रेजिस्टेंस मिले तो भी इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है। ओके, ऐसे ही हम सेकंड टर्म और निकाल सकते हैं। पर देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकालना चाह रहे हैं, यहां से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं कि P इक्विवेलेंट V स्क्वायर गुना R है। लेट अस सपोज हमने कंडीशन डाला इफ वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। सपोज करो सर वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। सर वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। तो फिर हम कह सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो सर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिला कि कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो सेम वोल्टेज पे वर्किंग पर है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो सेम वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। आप देखो हमारे होम में क्या होता है सर? वोल्टेज कांस्टेंट 220 वोल्टेज आ रहा है, सेम वोल्टेज आ रहा है, पर उसी में सर इलेक्ट्रिकल फैन भी वर्किंग में है, फ्रिज भी वर्किंग में है, इलेक्ट्रिकल फ्रिज भी वर्किंग में है, बल्ब भी वर्किंग में है। तो आप देखो सब के सब कांस्टेंट वोल्टेज पे वर्किंग पे है, तो हियर वी विल बी कांस्टेंट। तो फिर उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट की पावर होगी वो केवल किस पे डिपेंड करे? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस। उसने क्या कहा कि पावर रेजिस्टेंस के क्या है? इनवर्स लो है। पावर रेजिस्टेंस के क्या है? इनवर्स लो है। इसका मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका रेजिस्टेंस हाई है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका रेजिस्टेंस क्या है? हाई है, तो उनकी पावर क्या होगी? लो होगी। उनकी पावर क्या होगी? लो होगी। ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस हाई है तो उनका पावर क्या होगी? लो होगी। ठीक है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी रेजिस्टेंस क्या है? लो है, तो उनकी पावर क्या होगी? हाई होगी। जैसे उसने कहा कि सर बल्ब की बात करो, किसकी बात करो? बल्ब की। और एक इलेक्ट्रिकल फ्रेस की बात करो, एक बल्ब ले लीजिए और एक इलेक्ट्रिकल फ्रेस ले लो। हमने क्या लिया? एक बल्ब लिया और सर एक इलेक्ट्रिकल फ्रेस ले लिया। सर इन दोनों में सर बताइए किसका रेजिस्टेंस हाई होगा और किसका रेजिस्टेंस लो होगा? क्वेश्चन आ गया। उसने कहा एक इलेक्ट्रिकल फ्रेस है, एक आपका बल्ब है, बताइए सर इसमें किसका रेजिस्टेंस हाई होगा और किसका रेजिस्टेंस लो होगा? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल फ्रेस का पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल फ्रेस का पावर क्या है? ज्यादा है। तो जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो। जबकि बल्ब के लिए जो बल्ब का पावर है सर इलेक्ट्रिकल फ्रेस से क्या होता है? कम होता है। आप देखो इलेक्ट्रिकल फ्रेस जब हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो वो सर्किट से बहुत ज्यादा करंट क्या करता है? अपने पास स्टोर करता है। सर्किट से जो करंट है वो अपने में क्या करता है? ज्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, जिससे अदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो फ्लो करंट है सर उसको क्या रिड्यूस हो जाता है। आप देखो जैसे इलेक्ट्रिकल फ्रेस आप कनेक्ट करेंगे तो जो हमारे साइड में एलईडी या बल्ब है सर वो थोड़ा लो पड़ जाता है, थोड़ा सा लो, उनकी जो फ्लैशिंग लाइट है सर लो पड़ जाती है। रीजन तो सर इलेक्ट्रिकल फ्रेस क्या करेगा? सर इलेक्ट्रिकल फ्रेस अपने ज्यादा करंट को स्टोर करता है, जिससे अन्य सर्किट्स में करंट कम फ्लो होगा और वहां पे वो उनकी जो लाइट है कम फ्लैश होगी। ठीक है, तो रीजन है कि उसका पावर क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उनका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो हाई पावर वाली जो युक्तियां है इंस्ट्रूमेंट है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फ्रेज का पावर क्या है, हाई है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और बल्ब का जो पावर वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्रेज से क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो बल्ब और इलेक्ट्रिकल फ्रेज की बात करेंगे तो सर उसमें बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हाई होता है, और इलेक्ट्रिकल फ्रेज का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, लो होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर सेम वोल्टेज पर कोई वर्किंग पोजीशन में है तो सेम वोल्टेज पे पावर रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्स लो होता है। अर्थात हाई पावर वाली जो इंस्ट्रूमेंट है उनका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, लो। और जो लो पावर वाले जो इंस्ट्रूमेंट होगा उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। ऐसे थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड में हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर आपने अभी पावर को हमने निकाल दिया सर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, पर ये कौन कह रहे हैं वोल्टेज, हमें तो करंट और रेजिस्टेंस में चाहिए। तो अब हम करंट पावर निकालना चाहते हैं सर इन टर्म्स ऑफ करंट और रेजिस्टेंस में, इसमें करंट और रेजिस्टेंस में। तो सर दिस टाइम हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, पहले हमें करंट को हमने गाइड किया वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अब सेकंड टाइम में क्या बोल रहा है वो कि सर अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस और करंट। तो अब हमें वोल्टेज को यहां से कहते हैं वोल्टेज इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट कितना होता है, I into R होता है। सर वोल्टेज क्या होता है, I into R होता है। तो आप देखो सर P कितना आएगा, सर P होगा सर I into R, और इंटू में कौन है सर I, तो कुल मिला के पावर क्या होगा सर I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R। तो आप देखो यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि सर अगर फ्लो करंट क्या हो, सेम हो, सेम I विल बी कांस्टेंट। अगर सर्किट में फ्लो करंट क्या है, सेम है, तो जो पावर है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें फ्लो करंट सेम है, अगर सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहे हो तो सर इंस्ट्रूमेंट की जो पावर है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अर्थात ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, उनका पावर भी क्या होगा, हाई होगा, और जिनका रेजिस्टेंस कम है उनका पावर भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है। आप देखो सेम वोल्टेज पे अलग स्टोरी है और सेम करंट पे अलग स्टोरी है। अगर वोल्टेज सेम करोगे तो पावर रेजिस्टेंस के इनवर्स लो है, जो हाई रेजिस्टेंस वाले इंस्ट्रूमेंट उनका पावर क्या होगा, लो होगा। जबकि अगर यही बात हम किस पे करें, सेम करंट पे करें कि सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जो पावर है सर वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका रेजिस्टेंस हाई होगा उनका पावर भी हाई होगा, जबकि यहाँ पर जिनका रेजिस्टेंस हाई है उनका पावर क्या होता है, लो होता है। पर ये कब होगा, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और ये कब होगा, जब करंट कांस्टेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल जो पावर हमने डिफाइन किया था सर, इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइन किया था, फिर हमने एवरेज पावर भी फाइंड आउट किया था। तो सर उसको हमने डिफरेंट फॉर्म में किया। हमने क्या किया, उसको सर डिफरेंट फॉर्म में किया है। आप पावर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इंटू करंट के रूप में भी आप लर्न करें। ठीक है। आप देखो पावर ऐसा भी होता है सर, क्या सर, वर्किंग अपॉन टाइम। ठीक है। द रेट ऑफ, ठीक है, वर्क डन, द रेट ऑफ द वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन भी क्या होता है, पावर होता है। या वोल्टेज इंटू करंट भी क्या होता है, पावर होता है। ठीक है। फिर आप इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट पे लिया और रेजिस्टेंस में लिया। ठीक है। तो यहां भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। फिर हम पावर को इन टर्म्स ऑफ क्या लेकर आए सर, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और करंट में लेकर आ गए। ओके। तो इस तरह से हम इसमें और रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, कि इफ आर इज कांस्टेंट, अगर आर कांस्टेंट है तो पावर करंट के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हमने वोल्टेज कांस्टेंट किया तो पावर रेजिस्टेंस के इनवर्स लो हुआ, एक बार हमने करंट कांस्टेंट किया तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ऐसे हम इस पे कुछ क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो जैसे हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। पर आज मैंने जो आपको बताया है अभी तक सर, वो हमने इंपॉर्टेंट, एक तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए कि एक्सएल कैसे निकालेंगे, एक्सए कैसे निकालेंगे, आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए तो हम फिर करंट निकालना जाने। करंट हमेशा क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो ये वाली स्टेप पर बड़ा बदलती रहेगी। प्रतिरोध रेजिस्टेंस है तो आर, इंडिकेटर है तो एक्सएल, और कैपेसिटर तो एक्सी होगा। ठीक है। और ये तो सिंपल है, एल देकर एक्सएल, एक्सएल देकर एल, एक्सी देकर सी और सी देकर एक्सी। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये यहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, जैसे कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल गया, देखो कि यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चंस मिला, सपोज करो कि ये फॉर्मूला आप जानते हो, उसने कहा अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, तो बताओ पावर निकालिए। आप क्या निकालिए, पावर। ठीक है। उसने कहा इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, और सर इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर, 200 या 220 मान लीजिए।
220 वोल्ट अप्लाइड है, तो बताओ उस इंस्ट्रूमेंट की पावर कितनी होगी। तो क्या नहीं निकाल सकते? बहुत सिंपल ये रहा, बहुत सिंपल है। क्या अब आप ये रटा हुआ आपने सर वोल्टेज इंटू करंट थी, तो अगर ये अप्लाइड करना चाह रहे हो तो वोल्टेज गिवन है सर, पर करंट तो गिवन है ही नहीं, करंट तो गिवन है ही नहीं, तो पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा सर, V अपॉन R करके क्या निकालोगे I, ठीक है। जबकि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। क्या सर P बराबर क्या होता है सर, P इक्विवेलेंट होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो देखो V कितना है सर, ये हो गया 220 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है सर 100, तो कितना आया सर 220 इंटू 220 अपॉन क्या आएगा 100, तो सर 111, तो कितना आएगा 22 इंटू 22, इसमें आएगा सर ये वाट में आएगा, इसमें आएगा ये वाट में आएगा, इसमें आएगा वाट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्या उसने कहा कि एक युक्ति है R1, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, उसकी पावर कितनी है सर, उसकी पावर है 200 वाट। उसने कहा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उसका रेजिस्टेंस कितना 100 ओम है, तो उसकी पावर कितनी होगी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्या दिया, पहले इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसकी पावर कितनी है 200 वाट है। उसने कहा सेकंड इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना 100 ओम है, तो बताओ उसकी पावर क्या होगी। तो बताइए यहाँ पे क्या कर रहा है मैं, और दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या है समान वोल्टेज कांस्टेंट पे काम कर रहे हैं, वोल्टेज यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, P इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन उसने कहा वोल्टेज कांस्टेंट है, तो एक बार आप क्या करोगे P1, तो ये कितना आएगा R1, फिर क्या लिखोगे P2, तो ये क्या आएगा R2। आगे अब क्या करें सर, इसमें इसका डिवाइड करें, तो P1 अपॉन P2, जब डिवाइड करो तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और कितना आएगा, ये आएगा R2 अपॉन R2 अपॉन R। अब देखिए क्या है, हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया, फॉर्मूला था नहीं डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर फॉर्मूला डेवलप होता है, हमें कुछ फॉर्मूला डेवलप भी करने होंगे। उसने कहा सर यहाँ से सर वोल्टेज कांस्टेंट, तो सर P इक्विवेलेंट ये, तो सर 1 है तो 1 और 2 है तो 2, वोल्टेज ऐसे इसको वोल्टेज को 1 2 वोल्टेज सेम वोल्टेज बोल रहे हैं, तो सर डिवाइड करो P1 अपॉन P2 क्या आएगा सर, ये कैंसिल, और R2 अपॉन R1। तो बताइए कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, इसमें कितने सर 3 वैल्यू गिवन है, चौथी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम, और जो हमने सेकंड क्वेश्चन निकाले थे अभी, सेकंड रिजल्ट जो निकाला था इन टर्म्स ऑफ करंट सर, उससे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी आप इसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप डिस्कस करें। तो आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन बताया, इसमें कुछ एग्जांपल बता दिए, ये जो हमने रिजल्ट्स बताए इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, वो आप प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी तक सिंगल कर चुके हैं, प्योर रेजिस्टेंस लिया, प्योर इंडिकेटर लिया, प्योर क्या ले लिया, कैपेसिटर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए डबल फैक्टर्स यूज करेंगे, एक बार रेजिस्टेंस और इंडिकेटर, फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, और एक करेंगे इंडिकेटर और कैपेसिटर, ठीक है, डबल लेंगे। और लास्ट में जो आर्टिकल होगा सो उसमें क्या लेंगे सर, तीनों फैक्टर ले लेंगे, रेजिस्टेंस भी यूज करेंगे, कैपेसिटर भी यूज करेंगे, और आपका इंडिकेटर भी यूज करेंगे। तो 4 आर्टिकल और ड्यू है इसके, बस सेम वे में चलेगा, करने का मेथड वही होगा। वोल्टेज हम लेंगे, वोल्टेज से करंट पर हमें जाना आना चाहिए, वोल्टेज से करंट पे जाने की 2 लाइन सब में अलग अलग होगी, बाकी सारे कॉमन है। फेज आप फेज डिफरेंस निकाले, ठीक है, एवरेज पावर निकाल ले, ठीक है, और उसके बाद में पावर फैक्टर निकाल ले, डायग्राम बनाएंगे, सेम मेथड से चलेगा, ठीक है। केवल वोल्टेज से करंट पे आने की 2 लाइन सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।